तो है बड़ी, क्या हाल है आप सबका। और मैं हूँ आप सबकी फ्रेंड चांदनी। आप सब देख रहे हैं स्टार सिटी एक अनोखी दुनिया। फिर से मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी एक नई कहानी में। आज भी मिस स्वराज जी आप सबको स्टोरी सुनाने वाली है। आप तो उनको जानते ही है, तो आइए सब मिलके उनको स्वागत करते हैं फिर से। वेलकम आवर शो मिस स्वराज जी। लव बियॉन्ड मेमोरी एपिसोड 3। हाय, मैं हूँ आपकी स्वरा। आप सब तो मुझे जानते ही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लव बियॉन्ड मेमोरी एपिसोड 3। अगली सुबह आहना बेचैनी से इधर उधर देखते हुए पुकार रही थी, पिया पिया, तू कहाँ है यार? आदेश आदेश, तुम दोनों कहाँ चले गए? वो पूरे घर में उन्हें ढूंढती हुई बड़बड़ाने लगी। अभी तो खुद ही बोले थे कि मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे, और अब दोनों गायब। तभी अचानक पीछे से किसी ने आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। आहना मुस्कुराई। पिया, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, कहाँ थी तू? पिया हल्की सी हंसी के साथ बोली। वो मैं, आहना बोली। पहले मेरी आंखों से हाथ तो हटा। पिया ने धीरे से हाथ हटाया और बोली, ये देख। उसने आहना के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा रख दिया। आहना ने उत्साह से उसे खोला। अंदर 2 बेहद खूबसूरत इयररिंग्स थे। आहना की आंखें चमक उठी। वो खुशी से पिया को गले लगा लेती है। इतना प्यारा गिफ्ट, थैंक यू यार। पिया हंसते हुए, अरे रुक, अभी तो और भी है। तभी पीछे से कोई आकर आहना के कंधे पर हाथ रखता है। आहना चौंक कर मुड़ती है। मिस्टर ब्रिलियंट, आप कब आए? आदेश मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारे लिए कभी भी आ सकता हूँ। और वो आहना को अपने पास खींच लेता है। पिया मजाक में, ठीक है, अब रोमांस बाद में, पहले मॉर्निंग वॉक चलते हैं। आदेश हंसते हुए एक पैकेट आहना को देता है। ये पहन कर आना, फिर चलते हैं। आहना थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर, यार, तुम दोनों आज मुझ पर इतना प्यार क्यों बरसा रहे हो? आदेश प्यार से, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता बेबी? पिया भी हंसकर, और मैं तुझे सरप्राइज नहीं दे सकती क्या? तू इससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। आहना मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं पहन कर आती हूँ। वो अंदर जाती है। डिब्बे में एक खूबसूरत लाल और काले रंग का कुर्ती सेट था। 2 घंटे बाद पिया घबराई हुई, आहना, यार मेरा फोन नहीं मिल रहा। आहना, रुक, मैं कॉल करके देखती हूँ। फोन बजता है, एक अननोन नंबर। पिया इरिटेट होकर कॉल डिक्लाइन कर देती है। पता नहीं कौन है, बार बार कॉल कर रहा है। आहना, उठा ले, स्पीकर पर रख। पिया कॉल उठाती है। हेलो, उधर से एक मासूम आवाज, पिया दीदी। पिया चौंक जाती है। कौन? आहना धीरे से, शायद वही लड़की जिसे तुमने उस दिन डांटा था। लड़की फिर बोली, दीदी, आप मुझे पहचान नहीं रही हैं? पिया चिढ़कर, नहीं, और तुम फोन रखो। लड़की घबराकर, दीदी, वो वीर भैया। पिया घबरा जाती है। क्या हुआ उसे? लड़की रोते हुए, वो बहुत रो रहे हैं। इतना कहकर कॉल कट जाता है। पिया बेचैन हो जाती है।
आहना, जाकर मिल ले उससे। पिया गुस्से में, मेरा दिमाग मत खराब कर, पता नहीं कैसे नंबर मिला उसको। आदेश शांत स्वर में, ऐसा मत बोल, वो सच में अच्छा लड़का है। पिया गुस्से में, आपको अपनी बहन की परवाह नहीं है क्या? फिर अचानक, मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एक पार्क में एक बेंच पर बैठा था वीर। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई। क्या हुआ मेरे सुपरमैन को? इतने उदास क्यों हो? वो उसे गले लगा लेती है। जैसे ही वो उसे छूती है, वीर टूटकर रो पड़ता है। वो बच्ची थी अवनी, करीब 10 साल की, और वीर की मौसी की बेटी। शाम। आदेश, आहना, तुम वेट करो, मुझे थोड़ा काम है। आहना, अभी? थोड़ी देर और रुक जाओ ना। आदेश, जरूरी है। और वो चला जाता है। दूसरी तरफ पिया अपनी साइकिल तेजी से चला रही थी। मन में गुस्सा, उलझन और बेचैनी थी। अचानक एक बच्चा गेंद लेने उसके पास आता है। गेंद किसी और को लगने वाली थी। पिया तुरंत साइकिल से कूदकर गेंद पकड़ लेती है। वो बच्चे को डांटती है, दिखाई नहीं देता? किसी को लग जाती तो? बच्चा अजीब नजरों से उसे देखता है। तो तुम ही हो? ठीक है, अब तुम दोनों बात करो। पिया कुछ समझ नहीं पाती। फ्लैशबैक। वीर अवनी से कहता है, तुम अपने दोस्त से कहना कि गेंद मेरी तरफ फेंके। अवनी डरते हुए, भैया, आपको सच में नहीं लगेगा ना? वीर मुस्कुराता है, नहीं, तुम हो ना मेरी लिटिल चैंप। वर्तमान। पिया तेजी से जा रही थी कि अचानक एक बाइक उसके सामने रुकती है। हाय मिस ब्यूटीफुल। पिया गुस्से में, कौन हो तुम? कितनी बार कहूं? मैं वीर हूं। पिया ठंडे स्वर में, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। वीर दर्द भरी आवाज में, अगर इतनी नफरत है तो मुझे बचाया क्यों? पिया, इंसानियत के नाते। वीर, ठीक है, फिर मिलेंगे। रात। पिया आना को तैयार करती है। बहुत खूबसूरत मेकअप। दोनों साइकिल से निकलते हैं। आहना, इस रास्ते क्यों? पिया, आदेश भैया के घर जा रहे हैं। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक लाइट ऑन, फूलों की बारिश, और सब चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे आहना। आहना हैरान रह जाती है। फूलों के बीच से आदेश सामने आता है। उसका हाथ पकड़ता है। आहना की आंखें नम हो जाती हैं। आज मेरा बर्थडे, मुझे याद भी नहीं था। आदेश मुस्कुराता है, याद रखने के लिए मैं हूं ना। चारों तरफ हंसी, खुशियां और प्यार। लेकिन कहीं दूर किसी का दिल अब भी टूटा हुआ था। आहना को शायरी बहुत पसंद थी। वह दिल से बहुत ज्यादा भावुक थी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह धीमी आवाज में कहती है, आदर्श, तुमने मेरे लिए ये सब किया? आदर्श हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? इतना सुनते ही चारों तरफ शोर मच जाता है। प्रपोज, प्रपोज, प्रपोज।
अहाना थोड़ी घबरा कर कहती है, आदर्श, ये क्या है? मतलब आप भी इस समय? तभी एक होस्ट की आवाज गूंजती है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी ब्यूटी क्वीन अहाना जी का जन्मदिन है, तो इस खास मौके पर आप सबकी क्या डिमांड है? भीड़ एक साथ चिल्लाती है, प्रपोज, मैरिज प्रपोज। होस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या शुरू किया जाए? सब लोग एक साथ, जी बिल्कुल। होस्ट फिर कहता है, अब मैं अनुरोध करूंगा एमआर आदर्श जी और हमारी ब्यूटी क्वीन अहाना जी से कि कृपया स्टेज पर आएं। आदर्श अहाना का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है। फिर वह धीरे से उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में प्यार भरकर देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे घर की लक्ष्मी बनोगी? क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हमसफर बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर धीमे से, I love you so much, my beauty queen। अहाना कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। आदर्श अपनी जेब से एक बेहद खूबसूरत अंगूठी निकालता है और उसे पहनाते हुए कहता है, Say something, मिस ब्यूटी। अहाना फिर भी कुछ नहीं बोलती। वह अचानक आदर्श को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आदर्श घबरा जाता है, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हें समय चाहिए, मैं इंतजार करूंगा। प्लीज रो मत। अहाना आंसू पोंछते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है आदर्श। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत दिन भी आएगा। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। वह मुस्कुराते हुए रोते रोते कहती है, ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के हैं। I cannot live without you. I love you too, Mr. Brilliant. I love you so much. And yes, I will marry you. इतना सुनते ही चारों तरफ फूलों की बारिश शुरू हो जाती है। हर कोई बेहद खुश था। पिया तो जैसे खुशी से झूम रही थी। वह फूलों की थाली लेकर उन दोनों पर लगातार फूल बरसा रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, मिस क्यूटी। पिया मुड़कर गुस्से में कहती है, हु आर यू? वह लड़का धीमे से कहता है, तुम्हारा वीर। कहाँ था ना? फिर मिलेंगे। पिया झल्लाकर बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सब क्या है? वह लड़का वीर विनती करते हुए कहता है, बस करो पिया, प्लीज। मैंने उस दिन सच में कुछ भी गलत नहीं किया था। पिया सख्त आवाज में, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता और मेरा पीछा करना बंद करो। शराफत से कह रही हूँ, दूर रहो। वीर की आंखें भर आती हैं। ऐसा क्यों कर रही हो पिया? क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं? फिर मुझे अपनाने से मना क्यों कर रही हो? क्या कमी है मुझ में? पिया ताना मारते हुए, यू आर अ हर्टलेस पर्सन। तुम्हें सिर्फ लड़कियों को तंग करना आता है। आज तक कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है? वीर नम आंखों से, सिर्फ तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मेरी प्यारी अन्ना। पिया गुस्से में, मैं तुम्हारी कोई अन्ना नहीं हूँ, मैं पिया हूँ, समझे तुम? तभी उनके पास अपनी छोटी लड़की आ जाती है। प्रिय दीदी,
आप मुझे भी नहीं पहचान रही? आप मेरे साथ कितना खेलती थी और मेरे सुपरमैन को कभी रोने नहीं देती थी। उसे जरा सी चोट लगती थी तो आपको खुद दर्द होता था। वह रोते हुए कहती है, आज उसी इंसान की आंखों में इतने आंसू देखकर आपको कुछ भी महसूस नहीं होता? क्या सच में आपको फर्क नहीं पड़ता? पिया उसकी तरफ देखती है। वीर की आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। वह अपने आंसुओं को रोक रहा था। ये देखकर न जाने क्यों पिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। छोटी लड़की फिर कहती है, प्रिय दीदी, आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन मेरे सुपरमैन के लिए आपका प्यार आज भी जिंदा है। मुझे पूरा यकीन है एक दिन आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तभी आदर्श और अहाना वहां आ जाते हैं। आदर्श जाकर वीर को गले लगा लेता है। यार, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। वीर भीगती आंखों से, आदर्श, मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आदर्श उसे संभालते हुए, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तेरी अन्ना को सब याद आ जाएगा। अहाना पिया के पास आती है। पिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, तुम्हारी नई जिंदगी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। फिर धीरे से कहती है, पिया, एक बात बोलूं? वीर, सच। यहाँ पर सीन आगे जारी रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की स्टोरी को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे इस स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल खोल के हर एक पल को एंजॉय कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। And finally, thanks for watching my video and love you all guys.